बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कैसे हैं आप? आज का टॉपिक किराएदारी से मुतल्लिक है। यानी वो ऐसे कौन से मकानात होते हैं, ऐसे कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जिस पर किराएदार कब्जा कर लेता है। देखने में ऐसे ही आता है, सुनने में ऐसे ही आता है कि जी हमने किराए पे जगह दी थी, किराएदार ने उस पर कब्जा कर लिया और अब केस में अदालत में केस जो है वो पेंडिंग है। अब वो कई सालों से चल रहा है। ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए हमें कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने चाहिए। तो आइए वो एहतियाती तदाबीर देखते हैं। आखिर तक वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको मिलती रहे। अब सबसे पहले जब आपने किसी भी जगह को लेट आउट करना है तो उस आप उसका एक एग्रीमेंट लिखेंगे, एक स्टाम्प पेपर लिखेंगे जिसमें आपने उस जगह को किराए पर देना है। अब पंजाब में किराए पर देने का जो एक किराएदारी का जो एक्ट है, इसके तहत ऐसे किराएनामे को दर्ज किया जाना, पुलिस स्टेशन में दर्ज किया जाना ज़रूरी है। इस किराए को पुलिस स्टेशन किराएनामे को पुलिस स्टेशन में भी दर्ज करवाएं, जिस पर तस्वीरें भी आती हैं, मालिक का नाम और किराएदार का नाम आता है। लिहाजा ये एक सबूत बन जाता है कि जो काबिज शख्स है ये मालिक नहीं है बल्कि ये किराएदार है। अब अगर पुलिस स्टेशन जाने का कोई मसला मसाइल हो या ना जाना चाहते हो तो अब ये सहूलत ऑनलाइन भी मैसर है। इसके बाद में जो किराएदार है, चूंकि वो बहुत ज़्यादा उसी से हमें खतरा, मालिक को तो उसी से खतरा होता है। आपने अपनी जगह उसको दी है, वो आपकी जगह पर कब्जा कर सकता है, तो वो बहुत ज़्यादा वैसे भी होशियार होता है। तो आपको भी थोड़ा समझदारी के साथ काम करना है। और किराएदारी, क्योंकि जो किराएदार होता है, किराएदारी लिखते वक्त वो किराएदार पहले तो बहुत अच्छा होता है, बाद में वो आपको परेशान तंग करना शुरू करता है और अपने असल रंग दिखाने की कोशिश करता है। क्योंकि प्रॉपर्टी आपकी है, इसकी हिफाजत आपने करनी है। आपने देनी तो है किसी दूसरे को, लेकिन आप उसको टेम्पररी तौर पर दे रहे हैं। अगर वो किराएदार इस पर कब्जा कर लेता है तो ईच मंथ आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आज जब आप स्टाम्प पेपर लिखते हैं तो इसमें आपने किसी भी किस्म का कोई लूप होल नहीं छोड़ना है, इसमें किसी भी किस्म की ढील नहीं दिखानी है। जब लिखना है किरायानामा तो बस फिर भाई लिखना है, इसमें तमाम बातें लिखनी है। किससे लिया, किसको दिया, जो किरायादार है उसी के नाम किरायानामा लिखा जाना ज़रूरी है। यानी जो शख्स वहाँ पर रह रहा है उसके नाम का शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। होता ये है कि जी शनाख्ती कार्ड मेरे पास नहीं है, वो इधर रह गया, वो उधर रह गया, ये मेरा भाई का ले लें, ये फलाने का ले लें। नो, ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना है। जो शख्स वहाँ पर रह रहा है, जो सरबराह है, जिसको आप किराए पर जगह दे रहे हैं, उसी का नाम का एग्रीमेंट होगा, उसी के नाम की किराएदारी बनेगी। अब जब आप ये किराया बना लेते हैं तो मैंने पहले ही अर्ज किया कि इसको आप पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाएंगे। इसके बाद इसमें आप जब भी किराएदारी को लिखेंगे, इसमें आपके गवाह होना बहुत ज़रूरी है। दो गवाह होने चाहिए, दोनों का आईडी कार्ड नंबर होना चाहिए, इनका शनाख्ती कार्ड नंबर वहाँ पे लिखने के बाद इनका साइन अंगूठा होना ज़रूरी है। इसके अलावा जितनी भी शराइत है, आपका किराया किस तरह से बढ़ेगा, किस तारीख को आप किराया अदा करेंगे, इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया जाना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं बल्कि मैं समझता हूँ लाजमी है। आपने आपका मालिक का साइन अंगूठा, किराएदार का साइन अंगूठा इस किराएदारी के ऊपर होना ज़रूरी है। अगर आपने ये किरायानामा रजिस्टर्ड नहीं करवाया है, रजिस्ट्रेशन जो अथॉरिटी है रेंट कंट्रोलर, इसके पास रजिस्टर्ड नहीं करवाया है तो चलें करवा लेना चाहिए था। क्योंकि अभी आपने इस पे मेंशन किया होगा कि ये 2 माह के लिए है, 6 माह के लिए है, साल के लिए है, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, इसको आपने दर्ज भी करवाना है। अगर आपने दर्ज नहीं करवाया है तो अगर ज़रूरत पड़ती है किराएदार को अदालत में जाने की तो कोर्ट में वो सालाना किराए का 5% फ़ाइन जमा करवाएगा, जो कि नाकाबिले वापसी होता है। और अगर मालिक मकान जाता है, कोर्ट का सहारा लेता है किसी भी वजह से, तो फिर इसको 10%, मालिक मकान 10% और जो किरायादार है, जो टेनेंट है, वो 5% सालाना किराए का जमा करवाएगा। मिसाल के तौर पर एक प्रॉपर्टी का जो रेंट है वो 5000 मुकर्रर है, मिसाल के तौर पर, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो ये बन जाएगा 60,000। अब अगर किराएदार जा रहा है कोर्ट में, किसी भी चीज़ स्टे लेने जा रहा है या किसी भी काम के लिए जा रहा है, तो वो ये 60,000 का 5% बतौर फाइन जमा करवाएगा। इसी तरह से अगर मालिक गया है कोर्ट में जगह को खाली करवाने के लिए
या जिस भी काम के लिए या जिस भी वजह से वो गया है कोर्ट में, तो उसको 10% यानी 60,000 का 10% 6,000 रुपया बतौर फाइन वो सरकारी खजाने में जमा करवाएगा। फिर केस काबिल रफ्तार बनेगा और जो किरायादार है उसको भी स्टे तभी मिलेगा जब वो ये फाइन पे करेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी किराएदारी को रजिस्टर्ड नहीं करवाया था। आगे जी, जो रहने वाले होते हैं, जो रहने वाला किरायादार होता है, इसी का साइन अंगूठा होना चाहिए, किसी और के साथ ये एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन इसकी करवाया जाना ज़रूरी है। अगर कभी कोई परेशानी आती है तो आप अपने किराएदार को बुलाएं, कुछ चंद लोगों को इकट्ठा करें, इसके साथ इनकी पंचायत करें, गवाह वहाँ कायम करें, ताकि आपका मसला सोल्व हो जाए। अगर मसला सोल्व ना हो, मसले को लटकाना नहीं है, फ़ौरन से फ्यू डेज के अंदर अंदर अदालत का रास्ता इख्तियार करें। चूंकि आपको नियत सामने नजर आ गई कि आपका किराएदार खराबी कर रहा है, इसलिए आपने टाइम नहीं ज़ाया करना है, किसी वकील से मशवरा करें और वकील से मशवरा कर लेने के बाद कोर्ट का सहारा लें। अगर आप मालिक मकान हैं तो जगह को खाली करवाएं, और अगर आप किराएदार हैं तो आपको स्टे लेना चाहिए कि मालिक आपको ज़बरदस्ती यहाँ से बेदखल ना करे। पंचायत कर लेने के बाद कोर्ट का सहारा ले लेना चाहिए, और अपने जो आपका मकान है, जो आपकी दुकान है, जो आपकी प्रॉपर्टी है, कारखाना है, फैक्ट्री है, आपको बकायदा इसका प्रॉपर विजिट कर लेना चाहिए। इसका करते रहना चाहिए, इसको देखते रहना चाहिए कि आपकी जगह पर कोई खराबी तो नहीं हो रही है, इसको कोई तोड़ फोड़ तो नहीं हो रही है, यहाँ पर कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग जा रहे हैं, क्या मामला है, ये सब इसके विजिट करते रहें, ताकि आप किराएदार को भी पता हो कि आप बाखबर हैं, बेखबर नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे जितने यूटिलिटी कनेक्शन इंस्टॉल हैं, बिजली, पानी, गैस, इसके जो जमा शुदा बिल हैं वो आप वसूल करते रहें, वो आप लेते रहें, अपने पास रखें। रसीद बुक आपके पास होनी चाहिए। किराएदार को हर माह एक रसीद बुक, अगर आपने नहीं छपवाई हुई तो रेडीमेड आपके बाज़ार से, मार्केट से मिल जाती हैं, वो लेकर किराएदार को वो रसीद बुक दीजिए। उस पर हर माह का जिक्र करें, साल का जिक्र करें, एक स्टैम्प बनवा लें अपनी, वो स्टैम्प ऊपर लगाएं, उस पर साइन करें, और इस तरह से आप किराया अदा करें। और अगर आप मालिक हैं तो आप किराएदार को भी इस तरह की रसीद दें, ये ऐसा देना ज़रूरी है। इस तरह से आपके मकान पर कभी कब्ज़ा नहीं हो सकता है। यूटिलिटी बिल्स हमेशा अपने पास रखें। किरायानामा किसी और के नाम का नहीं होना चाहिए, जो रहता है उसी के नाम का होना चाहिए। ये हैं वो ज़रूरी तदाबीर, वो ज़रूरी एहतियातें। जब आप मकान को किराए पर देते हैं तो इन तमाम ज़रूरी एहतियातों के साथ दीजिए, ताकि आपके मकान पर कब्ज़ा ना हो सके। अगर आप इन शराइत पर, इन अवामिल पर, इन बातों पर अमल करते हैं तो आपके मकान पर किराएदार कब्ज़ा करने की हिम्मत, कोशिश, जुर्रत कुछ भी नहीं कर सकता है। सो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। फिर अच्छे टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत होऊंगा। आज के लिए इतना ही। यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।